गाइस वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई जर्नी के लिए। मैंने अपने नेक्स्ट 2 ईयर में क्या कैसी प्रिपरेशन की थी उससे रिलेटेड सभी चीज़ें आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूँ कि कैसे आप भी इतना अच्छा प्रिपेयर करने के बाद इतना अच्छा स्कोर ला सकते हो। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि इस बार का कितना आप लोगों का आ रहा है स्कोर। ओके, और मेरा स्कोर जो है काफ़ी ठीक स्कोर है। आप लोग इस स्कोर को अचीव करने के लिए आप लोग कितने मेहनत कर सकते हो, कितना क्या कर सकते हो और कितनी पढ़ाई कर सकते हो, कौन सा मॉड्यूल लगाना है, एनसीईआरटी पे कितना फोकस करना है, कितना फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है, उन सब चीज़ों पे आज अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही है कि ड्रॉप लें तो कैसे क्या प्रिपेयर कराएंगे और कैसे क्या चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो उन चीज़ों पे आपको मैं बताने वाला हूँ कि मैंने 2 साल में अपने कैसे क्या प्रिपेयर किया था और कैसे इतना अच्छा स्कोर लेके आया हूँ। ठीक है, तो जो भी लोग ड्रॉप लेने वाले हैं इस ईयर 2027 के लिए, जो भी लोग प्रिपेयर करने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, ऐसी वीडियो आप लोगों ने प्रैक्टिकली यूट्यूब पे अभी तक नहीं देखी होगी, जो कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली जेन्युइन बिल्कुल रिव्यू दूंगा पूरा 2 ईयर का अपना कि कैसे क्या मैंने प्रिपरेशन की थी। ठीक है, और आप लोगों को अभी तक यूट्यूब पे ऐसी वीडियो नहीं मिली होगी कि इतना जेन्युइन कोई बता दे कि कैसे स्कोर करना है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स और बहुत लोग बता देते हैं कि ऐसे स्कोर कर लो, वैसे कर लो, इतना पेपर करना, वो सब चीज़ें होती हैं, बट उसके पीछे कितनी मेहनत होती है उस चीज़ों पे आज बात करेंगे। और ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। और ड्रॉप लेने से पहले ये वीडियो जो लोग देख लेंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियो। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं। तो लो, है ना, मेरे हिसाब से ड्रॉप लो। ड्रॉप लेना कोई बुरी बात नहीं है ना, बट अच्छे से ड्रॉप का यूटिलाइज करना, है ना, हम अपनी पढ़ाई कर पाएँ इतना अच्छे से तो बेस्ट है ना। हमको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि कल मैंने जैसे मान लो एग्जाम्पल पेपर दे के आया, तो फिर मुझे अंदर से ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने यार पढ़ाई नहीं की थी, मैंने ये नहीं कंप्लीट कर पाया, मैंने फिजिक्स में उतना अच्छा नहीं कर पाया। ये अंदर से बिल्कुल भी होना चाहिए आप लोगों के। अपना बेस्ट दो, पूरा 1 ईयर बेस्ट दो। श्योर मैं कह सकता हूँ कि अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। ठीक है, जेन्युइन मैं श्योर कह सकता हूँ कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने 1 ईयर मेहनत की अच्छे से और आप स्कोर ना कर पाओ उतना अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप अच्छा ना करो स्कोर। आप सबसे ज़्यादा, मैं रियली एकेडमिक्स की अगर बात करता हूँ चीज़ों पे, तो बुक्स पे आते हैं तो आप एनसीईआरटी, बायो में बाइबल मानो एनसीईआरटी को, और बायो की एनसीईआरटी ही सबसे ज़्यादा पढ़ो। ठीक है, कंपेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री के। ठीक है, आप कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भाई फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, बायो ही क्यों पढ़नी चाहिए। तो देखो उसके पीछे भी एक रीज़न है। बायो कितनी आती है, 360 की आती है, तो उसमें से अगर आप 350, 320, 330 अगर लाते हो तो अच्छा स्कोर है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो आपके 330, 320 तक तो आ चुके हैं ना मार्क्स। अब जो बच्चे 250 नंबर पे हैं, 200 नंबर पे हैं, 200 से भी कम नंबर पे हैं और वो चाहते हैं कि मेरा नंबर अच्छा हो जाएगा, है ना, उनको अंदर से लग रहा है कि मेरी तैयारी हो जाएगी, मैं कर लूँगा, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो जिसके मार्क्स अगर 500 से कम आ रहे हैं तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बायो के लिए मैंने बता दिया है कि आप लोग सबसे पहले बायो को ही इतना अच्छा कमांड करो कि केमिस्ट्री फिजिक्स पे अभी उतना ना फोकस करके, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी एग्जाम कंप्लीट हुआ है नीट का। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, ड्रॉप अगर लेने का सोच लिया अच्छे से तो कोचिंग को, इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो, बट उस पर इंस्टीट्यूट पे डिपेंड नहीं होना है, किसी भी पर्सन पे आपको डिपेंड नहीं होना है कि ये मेरा बिल्कुल क्लियर करवा देगा नीट, ये मतलब ऐसे करवा देंगे, इस चीज़ पे बिल्कुल मत डिपेंड होना। अभी स्टार्टिंग में आपको बायो को ही कमांड करनी पड़ेगी, बायो ही पढ़ो, जितना ज़्यादा पढ़ोगे बायो को उतना ही मार्क्स स्कोर होगा। ये 320, 330, 310, 300, 350, 360 ये सब स्कोर तभी आते हैं जब बायो में आपने काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर लिया होगा। अच्छा, तब बायो बहुत बार पढ़ी होगी, बहुत बार पढ़ी होगी, 1, 2, 5, 10 बार से नहीं काम चलेगा, काफ़ी बार बायो पढ़ी होगी, एक एक लाइन आपको याद हो जानी चाहिए। तो बायो में इतना स्कोर लाना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है आपके लिए। ऐसे समझ लो कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा था और आपके नंबर आ गए 200 बायो में, ऐसे समझ लो आप बायो को, इतना नॉर्मल आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, बायो जब आप इतना कर लोगे 1-2 महीने में स्टार्टिंग में बायो को इतना कर लोगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स पे फिर फोकस करना स्टार्ट कर दो। केमिस्ट्री कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल इजी लो इसको। फिजिक्स में न्यूमेरिकल के लिए बिल्कुल आप फॉर्मूला पे बेस्ड हो सकते हो। ठीक है, ऑर्गेनिक में रिएक्शंस हैं, बायो की तरह ले सकते हो रिएक्शंस को, जब मैंने कहा ना, है ना। और केमिस्ट्री का ही बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के कोई एक्सेप्शन है, एक कॉपी ले लो, उस पर सभी एक्सेप्शन लिख लो। ठीक है, एक्सेप्शन का अलग कॉपी रख लो और बाकी का उसका अलग रख लो। ठीक है, क्योंकि टीचर्स जब स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं, बाद में भी पढ़ाते हैं, तो वो तो पूरा एक्सेप्शन बेस्ड पूरा
जैसे एस ब्लॉक पढ़ाया या पी ब्लॉक पढ़ाया तो उसको पूरा उसी में एक्सेप्शन लिखवा देते हैं वो। तुमको काम क्या करना है, कॉपी लेके सभी एक्सेप्शन जितने भी पी ब्लॉक, पीरियोडिक है ना, केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन, कुछ भी अगर एक्सेप्शन आपको डी एंड एफ ब्लॉक में किसी में भी दिख रहा है अगर, तो आप उनको सभी को लिख लो एक कॉपी पे बना के, ठीक है। और जब आप लिख लोगे तो फिर आप काम क्या रह गया है इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक जो सही राइट चीजें हैं उन पे उनको पढ़ लो एक बार, और जो एक्सेप्शन में चीजें हैं उनको एक बार अलग से पढ़ लेना, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी काफी हद तक आपकी, ठीक है। और एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी अभी से एक बार इतनी अच्छे से पढ़ लो कि काफी चीजें तुम्हें याद बनी रहे, ठीक है। और उसमें से अंडरलाइन कर लो कि लास्ट टाइम पे हमें ये पढ़ लेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है, इस तरह का। फिजिक्स पे आते हैं, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल फॉर्मूला पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला आप कर लोगे तो काफी हद तक हो जाएगा। थ्योरी प्रैक्टिस, थ्योरी वगैरह चीजें वो आप पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको आ जाएगा, 2-3 बार चैप्टर अगर आपने रिवाइज किया तो आ जाएगा वो, ठीक है। याद क्या नहीं रहता है फिजिक्स में, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला पे आप कमांड बनाओ अपनी, ठीक है। नीट में रियलिटी जेन्युइन प्रैक्टिकल रिव्यू देने वाला हूं कि नीट में आप, मैं सच बताऊं, बिल्कुल सच बता रहा, झूठ नहीं बोलूंगा, आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, नीट में रटना पड़ेगा। अगर जितना ज्यादा आप रट पाने की अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो आप नीट को 600 कुछ नहीं है आपके लिए, 720 पे आप आओगे, ठीक है। उन लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगी जो 500, 300, 200, 200 से कम, 400, 450 है ना, 510, उनको बहुत ज्यादा ये वीडियो, और वो लोग मेरी बात से सहमत भी हो रहे होंगे कि ये बात सही बोल रहे हैं कि आप जितना ज्यादा रट पाओगे उतना ज्यादा आपका मार्क्स आ जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल याद रखना कि मार्क्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रटना, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि रटना 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 नहीं होता है, कॉन्सेप्ट सीखना, ये वो बात आ जाती है ना, कुछ टीचर्स बोलते कॉन्सेप्ट, तभी कॉन्सेप्ट काम आता है, एक टाइम तक आता है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। बायो है, पूरा रटना पड़ता है। अगर आप कॉन्सेप्ट कितना भी सीख लो एक टाइम पे आके भूल जाओगे आप, ठीक है। रिवाइज कितना भी कर लेना, क्योंकि काफी सारे चैप्टर हैं, 11th है, 12th है, जब 11th पढ़ाई जा रही होगी तो है ना, और फिर 12th पढ़ाई जाएगी तो 11th का काफी हद तक तुम भूलने लगोगे, ठीक है ना, कितना भी कॉन्सेप्ट आपको पता हो, ठीक है। तो और कितना भी, कुछ लोग होते हैं ना कि कितना भी गहरा बहुत कायदे से पढ़ने वाले है ना, तो कुछ काम नहीं आएगा आपको। 6 महीने बाद जब 12th स्टार्ट होगी तो आपको 1 घंटा एक आपको चीज याद नहीं होगी, भूल जाओगे आप, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं काम आने वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री में मैंने बता दिया इनऑर्गेनिक, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, लिख लिख के रिवाइज करो, याद करो जितना ज्यादा, तो हो जाएगा काफी हद तक स्कोर आपका, ठीक है। फिजिक्स में आप फॉर्मूला याद करते रहो, याद करते रहो, क्वेश्चन लगाओ, इस चीज पे फोकस करोगे, आ जाएगा स्कोर आपका, ठीक है। कुल मिला के आपको सिटिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। नीट में एक याद रखना बात, जितना ज्यादा रटोगे उतना मार्क्स आ जाएगा आपका, ठीक है। और दूसरा है सिटिंग, जितना ज्यादा बैठना सीख जाओगे, जितना ज्यादा बैठोगे, बैठ के पढ़ते ही रहोगे, बायो हुआ, केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, आ जाएगा आपका स्कोर, ठीक है। नॉर्मली आ जाएगा आपका, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस चीज में। फिर अपना आपको इस तरह का देखने को मिलेगा कि ग्राफ इस तरह का कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला केस है कि आप जितना ज्यादा मेहनत कर रहे हो उतना ज्यादा मार्क्स आता जा रहा है एक लेवल तक, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ड्रॉप अगर आप ले रहे हो तो अच्छे से लेना, ठीक है, और मेहनत करना, लग के सिलेक्ट होके दिखाना, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा होगी आप लोगों के लिए, और आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपका इस बार मार्क्स कितना आ रहा है और आप टारगेट कितना कर रहे हो, कि आप कौन सा मेडिकल कॉलेज डिसाइड कर रहे हो, कि अगला मेडिकल कॉलेज कौन सा होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताना। मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें बता दी हैं। देखो ऑर्गेनिक वगैरह में टीचर से पढ़ाते हैं तो आप उस टाइम पढ़ते रहो, ठीक है। फिर आप एक कॉपी बना लो, ठीक है, रिएक्शंस की, ठीक है, तो उस पर शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। अदर इंस्टीट्यूट के अगर बच्चे देख रहे हैं, वैसे एलन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा आपको हैंडबुक, बहुत सारी चीज़ें दी जाती है पहले से, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा अगर चीज़ें हैं, और कुछ कोचिंग्स होती हैं जो उनमें नहीं मिलती है, तो वो लोग आप लोग कॉपी वगैरह बना सकते हो, ठीक है। उस पर आप देखना और उस पर आप रिएक्शंस वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोग बताना कि दुखी मत होना बिल्कुल भी इस टाइम पे अभी थोड़ा सा चिल रह के और कुछ दिन अपना चिल रहो और फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि लेट नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई बताने आया हूँ ना ही कुछ बताने आया हूँ, मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ। सेल्फ स्टडी ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। आप एक ड्रॉप ले चुके हो, आप सेल्फ स्टडी पे आप डिपेंड हो जाओ, किसी भी कोचिंग पे डिपेंड नहीं होना है, किसी भी क्लास पे डिपेंड नहीं, किसी भी वन शॉट पे उतना नहीं होना है। कोई चीज़ नहीं आती है, वीडियो लगाओ, देखो उसको, ठीक है, समझो और फिर खुद पढ़ो, ठीक है। ज़्यादा वीडियोज़ के चक्कर में मत रहना, ठीक है, लास्ट टाइम फिर आपको पछतावा होगा बाद में, ठीक है। तो ये वीडियो फिर दिक्कत होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है। और अगर किसी का डाउट हो कुछ भी तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और आप लोगों का आगे टारगेट क्या है, कौन सा कितना मार्क्स लाना चाहते हो, ठीक है, वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और एक नोटिफिकेशन आया एनटीए की तरफ से, मैंने देखा था
कि लीक नहीं होगा पेपर, इससे रिलेटेड लास्ट में अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि लीक नहीं होगा पेपर। वो तो एक अभी चल रही है रिसेंटली कि पेपर लीक हो चुका है ना। तो यही है, देखते हैं रीनीट होता है कि नहीं होता है। रीनीट मेरे हिसाब से नहीं होगा, अच्छे से पता है मुझे, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अपना कमेंट कर देना कौन सा डाउट है और आप लोग कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो, ठीक है। और कितना मार्क्स आप लोग टारगेट कर रहे हो कि आगे आपको कितना मार्क्स लेके आना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।